हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का द्विघात समीकरण। पर क्या पढ़ना है आज हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण में क्या प्रश्नावली 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 हम लोगों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम लोग कुछ थ्योरी के रूप में कहते हैं। तो देखिए, बात ये है कि हम लोग को पढ़ना है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, इसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है श्रीधराचार्य सूत्र। ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सूत्र को आप ले लें तो इससे आप कोई भी द्विघात समीकरण का सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र इतना समझ लीजिए कि ये सूत्र आपके लिए एक रामबाण के समान साबित होगा। तो इस सूत्र को कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, क्या होता है श्रीधराचार्य, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, श्रीधराचार्य को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है श्रीधराचार्य। तो देखिए, श्रीधराचार्य को कब लागू करेंगे, जब एक द्विघात समीकरण होता है। तो जैसे देखिए, द्विघात समीकरण हमने लिया है a x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए, दिया है यहाँ पर यदि b² माइनस 4ac क्या हो, b² माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी आपका b² माइनस 4ac का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऋणात्मक हो गया तो समझ लीजिए कि ये अस्तित्व में ही नहीं है, ठीक है। तो यही कहा है कि यदि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 हो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल क्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप क्या करेंगे, फार्मूला आपका सीधे होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले की बदौलत आप क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से श्रीधराचार्य के सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इस द्विघात समीकरण के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आपको लिया कि x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए, इसे बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो किस विधि से, तो हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए, यहाँ a b c की बात हुई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर a का मान निकालें हम लोग तो क्या होगा, तो देखिए a का मान अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ना, तो क्या होगा, देखिए a होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, इसका मतलब a का मान 1 हो गया। अब अगर b का मान हम निकालें तो ध्यान से देखेंगे तो b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक 2 है। और c कितना होता है, तो c होता है भाई साहब आपका अचर पद। तो अचर पद कितना है, तो अचर पद है आपका -143। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब क्या करेंगे, हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए, इस मान को इस फार्मूले में रखते हैं। तो ये फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए, मान रखते हैं, चलिए -b, ठीक है। तो माइनस तो माइनस रहेगा, b का मान कितना है, 2, तो ये हो गया 2। फिर देखिए, हाई प्लस है माइनस है, b² का मतलब भाई 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस हाई 4 ac, a का मान है 1 तो गुणे 1, और c का मान है -143। तो आप लिख देंगे -143 बटे में 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। सिर्फ बस आप इसी को हल कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि श्रीधराचार्य को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए, अब देखते हैं आगे कैलकुलेशन क्या होगा आपका। तो देखिए, ये -2 था तो -2 तो रहेगा, प्लस माइनस था तो प्लस माइनस रहेगा। अब अंदर वाले मान को हल करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो भाई साहब आप कहेंगे कि 2 का वर्ग होता है 4। फिर देखिए, ये वाला माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस। अब बताइए, 4 का गुणा कितना 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 143 में कीजिए। तो देखिए, 4 3 12 को 2, हाथ में लग गया 1, 4 चौको 16, 16 1 17 को 7, हाथ में लगा कितना 1। अब बताइए, 4 का 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 572 हो गया। अब चलिए, 572 हो गया ना। अब बटे में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2। अब देखिए इक्वल
ये हो गया -2 प्लस माइनस। अब देखिए 572 में अब 4 जोड़िए, तो 572 में आप 4 जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा 76, और 576/2। और क्या आपको पता है कि जो 576 है वो किसका वर्गमूल है? तो भाई साहब 576 किसका वर्गमूल है? तो ये बताइए मुझे कि आपसे कोई पूछ दे कि 576 जो है वो किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे कि 576 24 का वर्गमूल होता है। तो ये देखिए ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस 576 किसका वर्गमूल है 24 का, तो यहाँ लिख देंगे 24, आई हो गया 2। और वर्गमूल आपने 6-7 में निकालना बहुत आसान तरीके से सीखा होगा, तो मुझे ये विश्वास है कि अब वर्गमूल आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब चलिए, अब यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यानी एक बार आपको प्लस रखकर चेक करना है, एक बार आपको माइनस रखकर चेक करना है। तो चलिए एक बार प्लस रखकर चेक करते हैं। तो हाई -2 था, एक बार प्लस रख के चेक करेंगे तो +24/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाई 24 में 2 गया कितना हो जाएगा 22, अब 22 में 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11। एक आंसर ये आ गया। अगर आप यही माइनस रख के देखेंगे तो -2 -24/2 कितना हो जाएगा -26/2, कितना आ गया -13। ये आ गए आपकी 2 मूल। यही दोनों मूल आपसे पूछे थे, तो अगर आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला से यक्स का मान निकालना हो तो आप x बराबर यहाँ से x का फार्मूला लगा के आराम तरीके से आप दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका श्रीधराचार्य का हिस्ट्री, और इस प्रकार श्रीधराचार्य के फार्मूले से हम लोग किसी भी सवाल को बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी प्रश्नावली 4.3 में दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले श्रीधराचार्य के बारे में आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया हो तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम लोगों को थ्योरी के बारे में कौन सा थ्योरी समझना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए विविधकर होता क्या है। ठीक है, तो जो विविधकर है वो क्या होता है, तो देखिए विविधकर से हम लोग क्या करते हैं ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है विविधकर। और विविधकर में हम लोग ये समझेंगे कि पहले विविधकर होता क्या है, विविधकर का काम क्या है, और विविधकर क्या क्या कर सकता है। तो देखिए जो विविधकर होता है ना, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकता है। विविधकर क्या कर सकता है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक द्विघात समीकरण हो ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये प्लस माइनस मैं इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर 0 हो तो आपका विविधकर जो होता है, विविधकर को देखिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विविधकर को किससे, तो विविधकर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। और तो लिखिए तो d = b² - 4ac, ये होता है विविधकर का फार्मूला। अगर विविधकर का फार्मूला पे हल करें किसी भी द्विघात समीकरण को, अगर d का मान आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो मूल है वो क्या है, वास्तविक है। जो मूल है वो क्या है, वास्तविक एवं समान होगा। लेकिन अगर आपका वही जो d का मान है वो 0 से बड़ा आ जा रहा है, यानी अगर प्लस में आ जा रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। ठीक है, जो मूल निकालेंगे आप, उसका दोनों जो मूल निकालेंगे वो दोनों अलग अलग भी होंगे लेकिन वास्तविक भी होंगे। लेकिन अगर यहीं d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मूल्य जो है वो काल्पनिक है, वो अस्तित्व में इस समय नहीं है। तो ठीक है, तो जिस द्विघात समीकरण का अस्तित्व में नहीं होता, यानी जो काल्पनिक होता है, उस द्विघात समीकरण के हम लोग मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ये आपको आज से नोट कर लेना है। तो अब चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि विविधकर कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए विविधकर का d का फार्मूला होता है क्या, b² - 4ac। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग पहले d का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर b का मान क्या होता है, तो देखिए b का मान वही होता है जो यक्ष का गुणांक होता है। तो यक्ष का गुणांक कितना है, 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस ये फिर 4। ए का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे। सी का गुणांक कितना है, तो -143। तो अब बताइए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। हाई बताइए 4 एकम्मा 4, और 4 को 143 में गुणा करना है। तो 4 × 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 4 × 4 को 16, 17, और 4 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे देखिए अब ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो देखिए इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 576। समझ में आ गया, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 576। तो ऐसे आप क्या करेंगे, विविधकर से ज्ञात कर सकते हैं कि मूल की प्रकृति कैसी है। अब देखिए जो d का मान आया वो क्या आया, वो आया आपका प्लस में।
डी का मान कैसा आया, तो भाई साहब जो डी का मान आया वो है आपका प्लस, तो ध्यान से देखेंगे तो प्लस आया, तो आपका मूल कैसा है, तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, मूलों की मतलब ये ज्ञात कर सकते हैं कि मूलों की जो प्राकृतिक होती है, मूलों का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो इस प्रकार हम लोग विविधकर की सहायता से मूलों की प्राकृतिक या नेचर ज्ञात कर सकते हैं। तो विविधकर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये भी पेपर में आपसे विविधकर के बारे में 2 नंबर का पूछता है। तो विविधकर को अच्छे नंबर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे मन से। अब चलिए विविधकर हो गया, अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग का ये टॉपिक है कि अब हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, यानी अब हम लोगों को एक पूर्ण वर्ग बनाना है और उस विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ ली है। पहली विधियां गुणनखंड, दूसरी श्रीधराचार्य यानी द्विघात सूत्र, और तीसरा जो है वो है पूर्ण वर्ग। हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। तो एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे और एक एक टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे, तो पूर्ण वर्ग एकदम आसान तरीका से आपको लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 रहना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ है यक्ष स्क्वायर का गुणांक 3, यानी हमें सबसे पहले 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। क्या, 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे, तो अब बताइए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा का यक्ष स्क्वायर। 5 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5/3 यक्ष, प्लस 2 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2/3। हाई 0 में 3 से भाग देंगे तो हाई हो जाएगा 0। यानी अब आपका यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, चलिए 1 आ गया। उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा, आपको सिर्फ b को लेना है। किसको, b को। तो चलिए b का मान उठाते हैं। तो चूंकि b बराबर कितना दिया है, 5/3, माइनस में है, लेकिन हम सिर्फ मान को उठाएंगे, ठीक है, चिन्ह को नहीं उठाएंगे। देखिए तो हम लोग का b का मान कितना है, 5/3। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 से भाग देना है, यानी इसका आधा करना है। तो इस मान का आधा करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इस मान का आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से या तो भाग देंगे या तो 1/3 से गुणा करेंगे। तो हम लोग देखिए इसका आधा करेंगे, चूंकि 2 से भाग देने पर, चूंकि 2 से भाग देने पर देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5/3 था, अब भागा 2 कर देंगे तो हाई बताइए, हाई 5/3 हाई गुणा में हो जाएगा तो 1/2। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, आपको इतना रफ कार्य कर लेना है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना यहाँ पर लिख दिया है। यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5/6। तो आपको सिर्फ लिखना है 5/6 2 से भाग देने पर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, इसका आधे करना है ना। तो आप चूंकि क्या करेंगे, इसमें 5/3 है और 1/2 से गुणा कर देंगे। सब में आधा करना हो तो क्या कीजिए, 1/2 से गुणा कीजिए। किसी भी संख्या होगा उसको आधा करना हो तो उसे 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। उसके बाद क्या करने हैं, तब उसके बाद आपको वर्ग निकालना है। क्या, आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसी संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो उसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 25/36। ठीक है, तो उसी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 25/36। अब इसी संख्या को क्या करना है, आपको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। वही समीकरण में एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दिया है आपका यक्ष स्क्वायर, ये -5/3 यक्ष। और एक बात ध्यान से आप मुझे बता दीजिए कि है प्लस में था ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -2/3। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा था कि हई जौन संख्या है ना, एक खाली जोड़ो आ एक खाली घटाओ दोनों पक्ष में। तो या तो अगर ये इस साइड रहेगा तो ये खाली जोड़ेंगे खाली घटाएंगे, या तो आपने अचर पद को उस साइड भेज दिया तो या आप दोनों संख्या में इसको जोड़ेंगे। तो चलिए ये दोनों संख्या में इसको जोड़िए। तो ये है यक्ष स्क्वायर -5/3 यक्ष। अब चले इसको जोड़ते हैं, तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/36 बराबर है ये -2/3। इसे यहाँ पर फिर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/36।
समझ में आया। और अब चलिए, अब एक बात ध्यान से अगर आप देखेंगे, खूब ध्यान से नजर गड़ा कर देखेंगे, तो ये देखिए कि हाई है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर, हाई -5/3 एक्स, हाई 25/36 को 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए, आप 25/36 को 5/6 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ क्या करेंगे, लॉसल लेंगे, तो 3 और 36 का लॉसल होगा 36, 3 का 12 में भाग 36 में भाग लेंगे, कितना आएगा 12, अब 12 को 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, i + 25। समझ में आया। और अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया क्या, यहाँ पर a - b का फार्मूला बन गया। तो अब बताइए आपको यहाँ से सिर्फ करना क्या है कि आगे वाला का x लेना है, अब बीच वाले का माइनस लेना है, अब पीछे वाले का ही 5/6 लेना है। करना क्या है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आगे वाले का x लेना है, बीच वाले का माइनस लेना है, या बीच वाले का प्लस होगा तो प्लस लेना है, और यहाँ पर जो है 5/6 है इसको लेना है, आई दोनों को होल स्क्वायर। ये था आपका होल स्क्वायर का फार्मूला। अब यहाँ पर चूंकि आप देखेंगे तब 25 में 24 जाएगा, बचेगा 1/36, 25 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा 1/36। अब चूंकि यहाँ पर था क्या, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर 1/36 था, तो अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या कीजिए, वर्गमूल करने पर आप यहाँ लिखेंगे वर्गमूल करने पर। और भाई साहब जब आप वर्गमूल करेंगे ना तब क्या होगा, देखिए x - 5/6 तो इसी तरह रहेगा, वर्गमूल करने से ये वर्ग हट जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी 1/36 हो जाएगा। ठीक है। और अब चलिए, अब आपको क्या करना है, x - 5/6 है, अब बताइए 1/36 है, ई क्या है, तो ई है आपको 1/36, तो इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा प्लस और -1/6। ठीक है, या तो ये प्लस में भी हो सकता है या तो ये माइनस में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर समझिए, अगर मैं प्लस, जैसे अगर मैं 1/6 इंटू -1/6 का गुणा करूं तो क्या होगा, -1/36 नहीं होगा, इसका भी वर्गमूल तो यही होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि अगर वर्ग हो तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस में भी हो सकता है और वो दोनों प्लस में भी हो सकते हैं। तो अब चलिए देखिए, यही x है, फिर है प्लस -1/6 है, देखिए माइनस से तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5/6। और अब आपको क्या करना है, देखिए हाई प्लस माइनस है ना, तो इसको एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। तो अगर भाई साहब आप जोड़ेंगे तो देखिए x का मान कितना होगा, 1/6 है, ये है, प्लस में हो जाएगा i + 5/6। तो अब बताइए 6 हो जाएगा, हाई कितना होगा 1 + 5, तो 6/6 यानी कट के x का मान कितना आ गया 1। और एक मान और निकालेंगे क्या, घटाने पर, तो यहाँ घटाने पर लिखिए। तो भाई साहब देखिए घटाने पर लिखेंगे तो x बराबर, हाई यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 1/6 + 5/6, और देखिए हाई 6 हो जाएगा, -1 + 5 हो जाएगा x बराबर। तो बताइए x बराबर 5 में ले गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/6 यानी x बराबर कितना होगा, कट के 2/3 आ जाएगा। तो x का मान 2/3 हो गया। ये हो गया आपका x का मान, ये हो गया आपका x का मान। यानी आपने दोनों मूल खूब आसान तरीके से किसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर लिया। तो इस विधि से क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं आपका पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको क्या बताया है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बताया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे और कल बढ़ेंगे हम लोग सीधे डायरेक्ट अपनी प्रश्नावली 4.3 पर, और वहां से मैं आपको पूर्ण वर्ग बना के बहुत बेहतरीन ढंग से हल करना बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।